सो गाइज, अगर आप लोगों ने भी पोको X8 Pro का इंडिया में वेट किया था परचेज करने के लिए, तो अभी तक आप लोगों को इसके प्राइस के बारे में पता चल ही गया होगा कि 33,000 से ये स्मार्टफोन जो स्टार्ट होता है इंडिया में। ये प्राइस ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा हायर साइड पे फील होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को प्राइस हाइक का जो असर वो देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि ये स्मार्टफोन अंडर 30,000 देखने को मिलेगा विदाउट एनी ऑफर्स, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पर आप लोगों में से कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि पोको X8 Pro की जगह पोको X7 Pro परचेज करना कैसा रहेगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को अभी के टाइम पर पोको X7 Pro 24,000 के स्टार्टिंग प्राइस पर देखने को मिलता है एंड पोको X8 Pro 33,000 के स्टार्टिंग प्राइस पर। तो डायरेक्टली आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग में 9,000 की गैप देखने को मिल जाती है। एंड देखेंगे गाइस हम यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेक्स को कंपेयर करके सभी एस्पेक्ट्स में कि क्या कुछ आप लोगों को बेटर देखने को मिलता है पोको X8 Pro में पोको X7 Pro से। और कंपेयर करने के बाद गाइस मैं आप लोगों को कंक्लूजन में बताऊंगा कि पोको X7 Pro आप लोगों के लिए परचेज करना सही रहेगा या फिर नहीं, या फिर आप लोगों को ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो वीडियो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बिल्ड एंड डिजाइन की। तो आप लोगों को पोको X8 Pro में रियर में ग्लास बैक देखने को मिलता है, साथ में आप लोगों को मेटल फ्रेम देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं डिजाइन की, तो दोनों स्मार्टफोन्स में आप लोगों को सिमिलर से डिजाइन ही देखने को मिलते हैं रियर में। इन हैंड फील के मामले में आप लोगों को पोको X8 Pro स्लाइड कॉम्पैक्ट फील होगा, जबकि पोको X7 Pro स्लाइड आप लोगों को बिगर फील होगा, क्योंकि जो उसकी डिस्प्ले साइज वो थोड़ी बड़ी है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के बिल्ड एंड डिजाइन की, तो ऑब्वियसली पोको X8 Pro ग्लास बैक एंड मेटल फ्रेम की वजह से स्लाइड प्रीमियम फील होगा, बट ओवरऑल आप लोगों को डिजाइन दोनों में सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन्स में आप लोगों को 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। एमोलेड स्क्रीन है दोनों स्मार्टफोन्स में। एंड यहाँ पर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो साइज में आप लोगों को यहाँ पर फर्क देखने को मिल जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि पोको X7 Pro में आप लोगों को 6.67 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, वहीं जो पोको X8 Pro है उसमें आप लोगों को 6.59 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि स्लाइड कॉम्पैक्ट साइड पे है। एंड ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कॉम्पैक्ट बेटर लगता है या फिर बिगर साइज का स्क्रीन अच्छा लगता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स में आप लोगों को फ्लैट स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और पोको X8 Pro में स्लाइड आप लोगों को बेटर जो ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों आप लोगों को डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन सिमिलर से ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग साइड बाय साइड कंपेयर भी करोगे तो आप लोगों को ज्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आएगा इसमें। दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले आप लोगों को सफिशिएंट देखने को मिल जाते हैं मल्टीमीडिया या फिर गेमिंग के लिए। एंड दोस्तों बात करते हैं इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप लोगों को पोको X7 Pro में देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8400 और पोको X8 Pro में देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8500। ठीक है, तो दोनों ही जो प्रोसेसर है वो काफी पावरफुल है, बट ऑब्वियसली आप लोगों को ये जो Dimensity 8500 वो स्लाइड आप लोगों को बेटर देखने को मिलता है परफॉर्मेंस के मामले में। अंततः स्कोर्स की बात करेगा इस दोनों चिपसेट्स की, तो आप लोगों को Dimensity 8500 में स्लाइड जो है वो बेटर स्कोर देखने को मिल जाएंगी 3 to 5 लाख तक की। एंड ओवरऑल जो Geekbench स्कोर है उसमें भी आप लोगों को स्लाइड जंप देखने को मिलेगा उधर। इन सब नंबर्स के अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस में कितना ज्यादा जंप है, तो आप लोग 15% के अराउंड समझ सकते हो कि आप लोगों को बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है Dimensity 8500 में। बट ऐसा नहीं है गाइस कि Dimensity 8400 जो प्रोसेसर है वो काफी वीक है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर प्राइस को भी माइंड में रखना है कि कहाँ 24,000 एंड कहाँ 33,000, तो ये चीज भी आप लोग को माइंड में रखना है। और साथ में गाइस ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स आप लोगों को 120 FPS की गेमिंग कराते हैं, तो ज्यादा आप लोगों को कंसिस्टेंसी बेटर देखने को मिल सकती है Dimensity 8500, बट 8400 भी कम नहीं है। दोनों ही फोन्स में आप लोगों को LPDDR5X रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड स्टोरेज टाइप की बात करते हैं तो X7 Pro में 4.0 है, एंड बात करते हैं X8 Pro की तो यहाँ पर आप लोगों को 4.1 देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पोको X8 Pro में स्लाइट बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, बट उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं है जितना कि इन दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइस में गैप है। क्योंकि जिस प्राइस पर आप लोगों को पोको X7 Pro देखने को मिल जाएगा उस प्राइस पर वो काफी ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है। इवन आप लोग को उतना पावरफुल कोई फोन भी देखने को नहीं मिलता उस प्राइस में। तो प्राइस वाइज देखा जाएगा तो आप लोगों को पोको X7 Pro ही बेटर देखने को मिलता है, बट ऐसे अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली जो X8 Pro वो स्लाइड आप लोगों को बेटर ही देखने को मिलेगा हमेशा। बाकी कैमरे में गाइस आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। सेम सेटअप है 50+8 का, जो कि एक मेन कैमरा एक अल्ट्रा वाइड है, जो कि पोको के ऑलमोस्ट सभी फोन्स में ऐसे ही देखने को मिलते हैं आप लोगों को। सेंसर्स भी आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन्स में सेम ही देखने को मिलते हैं। पोको X7 Pro में आप लोगों को IMX 882 देखने को मिलता है, एंड वही सेंसर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है पोको X8 Pro में, जो कि LYT 600 नाम से देखने को मिलता है। पोको के इमेज प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा बेटर देखने को नहीं मिलता है, ज्यादा बुरा भी देखने को नहीं मिलता है, डिसेंट टाइप के फोटोज आ जाते हैं। सेम आप लोगों को पहले वाले में भी देखने को मिलेगा, इसमें भी वैसा ही है। अब बात करते हैं दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को पोको X7 Pro में 3+4 का OS अपडेट सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि पोको X8 Pro में आप लोगों को 4+6 ईयर्स का OS अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि एक तो ये Android 16 पर आया हुआ है, तो आप लोग को Android 20 तक देखने को मिल जाएगा। एंड जो X7 Pro है वो आया था Android 15 पर, तो उधर आप लोगों को Android 18 तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो फ्यूचर में ही पता चला है कि किस में कितना अपडेट्स आता है। फिलहाल के लिए आप लोगों को दोनों ये स्मार्टफोन्स HyperOS 3 पर देखने को मिल जाएगा Android 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप लोग फोन अनबॉक्स करते हो दोनों में से कोई भी, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस दोनों में सिमिलर से ही देखने को मिलेंगे। AI फीचर्स सब कुछ आप
आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेंगे दोनों फोन्स में। तो गाइस हमने दोनों स्मार्टफोन्स को ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर जो यहाँ पर कंपेयर कर लिया है। एंड दोस्तों अब हम देखते हैं कि पोको X8 Pro के लिए अगर आप लोग 9000 ज्यादा पे करते हो तो क्या कुछ आप लोग को यहाँ पर बेटर देखने को मिलेगा। तो इस फोन में आप लोगों को स्लाइट बिल्ड एंड डिजाइन अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले में यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, तो इसे मैं यहाँ पर टाई ही मानूंगा। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है इस फोन में। कूलिंग सिस्टम आप लोगों को स्लाइट बेटर देखने को मिल जाएगा पोको X8 Pro में ही। बाकी गाइस यहाँ पर आप लोगों को कैमरे में ऑलमोस्ट सिमिलर से ही देखने को मिलेंगे, तो ये भी टाई है ऑलमोस्ट यहाँ पर। बाकी यहाँ पर सेल्फी भी सेम ही है 20 मेगापिक्सल दोनों में, तो ये भी टाई है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बैटरी एंड चार्जिंग स्लाइट बेटर देखने को मिल जाता है आप लोग को इस फोन में। बाकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट आप लोग को X8 Pro में थोड़ा ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू पोको X1 Pro। तो ये कुछ चीजें आप लोग को बेटर देखने को मिल जाती है पोको X8 Pro में। एंड दोस्तों अगर हम इस 9000 के प्राइस कैप के हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये जो चेंजेस या फिर जो बेटर चीज देखने को मिली X8 Pro में वो उतना ज्यादा यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप लोग का बजट अलाउ नहीं कर रहा है पोको X8 Pro तक, तो आप लोग को जबरदस्ती पुश करने की जरूरत नहीं है। आप लोग पोको X1 Pro ले सकते हो, वो भी एक बेटर स्मार्टफोन है। बट हाँ, आप लोग को वो जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट वाली बात है वो आप लोग को माइंड में रखना होगा, क्योंकि उधर आप लोग को थोड़ी जो है वो कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को हमेशा याद रखना है। बाकी रही बात X8 Pro की, तो अगर आप लोग का बजट अलाउ भी कर रहा है तो मैं डायरेक्टली आप लोग को नहीं कहूंगा परचेज करने के लिए वो स्मार्टफोन, क्योंकि उससे बेटर स्मार्टफोन भी आप लोग को देखने को मिल सकते हैं उस प्राइस रेंज में। अगर पहले वाले स्मार्टफोन्स को देखोगे तो आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से भी रिसर्च कर सकते हो यूट्यूब, गूगल या फिर इंटरनेट पर कहीं भी, जहां पर आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में मैं F7 से कंपेयर या फिर किसी ऐसे स्मार्टफोन से कंपेयर आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, जिससे आप लोगों को कंपेयर चाहिए X7 या फिर X8 Pro से, तो वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।